निर्धन और अंधी महिला मंदिर के द्वार पर आई। उसके पास चढ़ाने के लिए मात्र एक फल था, जिसे उसने पूरी श्रद्धा से भगवान की प्रतिमा को अर्पित कर दिया। उसकी इस निस्वार्थ भावना से ईश्वर अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे साक्षात दर्शन देकर तीसरी आंख का वरदान दिया। इस दिव्य आंख में वो शक्ति थी कि वह किसी भी वस्तु के आर पार देख सकती थी। उसने प्रतिज्ञा की कि वह इस शक्ति से धन अर्जित करेगी और दीन दुखियों की सहायता करेगी। फिर वह एक दुकान पर पहुंची। वहां उसने दर्पण के सामने खड़े होकर पहली बार स्वयं को महसूस किया। काउंटर पर खड़ा कर्मचारी उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगा, क्योंकि उस महिला की आंखों पर एक सफेद पट्टी बंधी थी। महिला को आभास हुआ कि उसकी यह जादुई आंख केवल उसे ही दिखाई देती है। उसने अपनी झोली से 10 चांदी के सिक्के निकाले और खेल की मेज पर रख दिए। वहां एक शातिर गुंडे की नजर उस पर पड़ी। उसने सोचा कि इस अंधी औरत को धोखा देना बहुत सरल है, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि महिला अपनी तीसरी आंख से बंद पासों के अंक पहले ही देख चुकी है। उसने निर्भीकता से दांव लगाना शुरू किया। गुंडे ने उसे हराने के लिए धोखे से बाकी लोग भी गुंडे की चाल में शामिल होकर उसी पर पैसा लगाने लगे। जैसे ही पासा खुलने वाला था, महिला ने अपनी दिव्य शक्ति से अंकों को फिर से बदल दिया। जब परिणाम आया तो गुंडा दंग रह गया। महिला पहली बाजी जीत चुकी थी। अपनी हार से तिलमिलाकर गुंडे ने एक और बद्दीबाजी की चुनौती दी। महिला ने इस बार अपने सारे सिक्के दांव पर लगा दिए। उसने फिर से पासों के भीतर छिपे नंबर देख लिए। आसपास के लालची लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। महिला ने उन्हें चेतावनी दी कि वे गलत पक्ष पर दांव न लगाएं, पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। गुंडे ने बददे आत्मविश्वास से कहा, इस बार नंबर 7 आएगा। लेकिन महिला ने मुस्कुराकर कहा, इस बार कोई अंक नहीं आएगा, सब शून्य हो जाएगा। यह सुनकर सब खिलखिलाकर हंस पड़े। जैसे ही गुंडे ने पासे फेंके, वे इतनी तीव्र गति से घूमने लगे कि रग डीएच की वजह से उन पर छपे सारे निशान मिट गए। वह केवल कोरे सफेद पत्थर बनकर रह गए। वहां हंगामा मच गया और लोगों ने इसे धोखाधड़ी बताकर मालिक को बुला लिया। जैसे ही मालिक ने क्रोध में आकर उस महिला की आंखों पर बंधी सफेद पट्टी हटाई, वहां सन्नाटा पसर गया। उसकी आंखों में एक ऐसी अलौकिक चमक और तेज था जिसे देखकर सबको अपनी गलती का एहसास हो गया। सब समझ गए कि यह कोई चाल नहीं,